ठंड से ठिठुर रहा है उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सितम जारी है। कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी कम हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने करवट ले ली है। लेकिन जरा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि दिसंबर का महीना है और ऐसे में ये भी सवाल होता है कि अब ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, और ऐसा ही कुछ हो भी रहा है। ठंड पड़ रही है लेकिन लोग ठिठुरते हुए भी नजर आ रहे हैं। शीतलहर का कहर भी जारी है, तो दूसरी तरफ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने करवट अचानक से ले ली है। लेकिन उत्तर भारत इस वक्त ठिठुर रहा है और लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका यातायात पर खासा असर भी देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें लेट हैं, कई उड़ानें रद्द हो गई हैं, कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, तो लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर भी जारी है। पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि आज 25 दिसंबर है और नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जो है पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर जिस तरह से ठंड बढ़ी है उसका असर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है और ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। गलन बढ़ गई है और शीतलहर का असर भी देखा जा रहा है। तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और कई राज्यों की सरकारें भी गरीब लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों का भी इंतज़ाम करती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए, अलग अलग इलाकों से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर कोहरा छाया हुआ है और इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में किस तरह का मौसम है, विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं और स्कंदिता हमारे साथ हैं। हिमांशु, इस वक्त क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बातचीत की थी और हमने देखा था कि किस तरह से, क्योंकि धूप जरूर खिल गई है लेकिन शीतलहर भी जारी है, गलन भी जारी है दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से धूप जरूर खिली है लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी गलन जो है वो महसूस हो रही है। यानी कि तेज हवाएं जो है वो दिल्ली में अभी भी चल रही हैं। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में किस तरह की ठंड पड़ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मौसम थोड़ा साफ हुआ है, जो कोहरा छटा है, धूप खिली है, उससे कहीं ना कहीं जो कि विजिबिलिटी कम देखा गया था, वो उससे लोगों को थोड़ी जो है फायदा जरूर पहुंचा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो गलन है वो अभी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जब लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो लोग कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहन रहे हैं, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ही लोगों को ठंड महसूस हो रही है। और बड़ी बात यह है कि अगर बात करें फ्लाइटों की या ट्रेनों की, तो इसका असर अभी भी देखिए देखने को मिल रहा है। कई फ्लाइटें डिले चल रही हैं, कई फ्लाइटें जो है कैंसिल भी करनी पड़ी हैं। और ट्रेनों पर खास तौर पर देखा जाए तो 8 से 10 घंटे कई ट्रेनें ऐसे हैं जो डिले हो रही हैं। तो अगर बात करें दिल्ली से लखनऊ जाने वाली 4 फ्लाइटों को देखिए कैंसिल करना पड़ा। वही ऐसे अगर पूरे दिल्ली की बात करें अलग अलग जगहों की, तो तकरीबन 15 से 20 फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हुई हैं। तो ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से दिल्ली में अभी भी बिल्कुल यातायात पर असर जरूर पड़ा है। हिमांशु, बने रहिए, हमारी सहयोगी स्कंदिता भी हमारे साथ है और आपने धूप का जिक्र किया तो धूप में वो खड़ी भी मुझे नजर आ रही हैं। स्कंदिता, धूप निकली है तो राहत जरूर दिल्ली वासियों को महसूस हुई है, क्योंकि गलन महसूस हो रही थी और जब धूप खिली है तो प्रदूषण में भी थोड़ा कमी नजर आ रही है और मौसम थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक गया है और अधिकतम तापमान की बात की जाए तो वो 21 डिग्री सेल्सियस तक गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए धूप निकलने की वजह से राहत की खबर तो है, क्योंकि वो धूप सेक रहे हैं। दिन में जो है सड़कों पर भी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन सुबह और शाम की बात की जाए तो ऐसे में लोग जो है वो घर से निकलने से बच रहे हैं कहीं ना कहीं। खास करके जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे या एक्सरसाइज करने के लिए आते थे, उनकी दिनचर्या कहीं ना कहीं सर्दी की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से बाधित होती हुई नजर आती है। हालांकि इसके बावजूद भी, क्योंकि अब धूप आई है, तो ऐसे में लोग जो है वो अपने काम के लिए निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर यातायात की बात की जाए, रेल की बात की जाए, फ्लाइट्स की बात की जाए, तो उसको लेकर भी लगातार कहा गया है कि जो है फ्लाइट की बात की जाए तो उसका स्टेटस भी घर से चेक करने के बाद ही निकले। रेलवे की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी साफ कहा गया है कि उनका जो ऐप है NTES का,
उसमें ट्रेन का स्टेटस चेक करने के बाद ही घर से बिल्कुल बाहर स्कंदिता, निकलना। देखिए जिस देश के तरीके कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि फ्लाइट्स भी डिले हैं और बहुत सारी ट्रेनें भी डिले हैं। स्कंदिता और हिमांशु, आप दोनों बने रहिए। एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों को प्रदूषण से संबंधित दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है और तेज हवाओं के चलते एक्यूआई में हल्का सुधार हुआ है। नए साल से पहले हटी ग्रैब 4 की पाबंदियां, नो पीयूसी नो फ्यूल नियम रहेगा जारी। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है और थोड़ी रियायत यहां पर हिमांशु लोगों को दी जा रही है। नए साल से पहले ग्रैब 4 की पाबंदियां जिस तरह से हटाई गई हैं, राहत भरी बात लोगों के लिए भी है, लेकिन अब सरकार के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है कि एक दो दिन में प्रदूषण में एक दो दिन से यहां पर कमी जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये कैसे सस्टेन होगा? लगातार दिल्ली में एक्यूआई का लेवल जो गंभीर श्रेणी में बना हुआ था 450-500 के करीब देखने को मिल रहा था और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 लागू किया था। लेकिन अब जैसे ही देखिए एक्यूआई में कमी देखने को मिली, एक्यूआई जो है 400 के नीचे आया, 350 के करीब आया, उसके बाद ही सरकार ने ग्रैब 4 हटाया और सीएक्यूएम ने कल ही जो है ये आदेश लागू किया है। लेकिन अभी भी कई पाबंदियां लागू है। ग्रैब 3 की जो पाबंदियां है वो अभी भी देखिए सख्ती से उसका पालन कराया जाएगा और बड़ी बात यह है कि पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो अभी भी लागू, यानी कि अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि चेकिंग देखिए जगह जगह अभी भी की जा रही है और तमाम जो पाबंदियां ग्रैब 3 में लागू रहती हैं वो अभी भी लागू है। लेकिन फिर भी कई लोगों को राहत, जो ग्रैब अगर बात करें BS6 से जो नीचे गाड़ियां हैं वो अब दिल्ली की सड़कों पर चल सकेंगी। इसके अलावा ऐसी कई पाबंदियां, अगर बात करें वर्क फ्रॉम होम की, उसको फिलहाल अभी हटा लिया गया है। तो जो ज्यादा नियम सख्त पालन किया गया था, सख्ती से जो लागू किया गया था, उसमें थोड़ी रियायत मिली है ताकि जो इससे नुकसान कई लोगों को देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं फिर से सामान्य स्थिति वापस बिल्कुल लौट हिमांशु, सके। देखिए रियायत थोड़ी लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। स्कंदिता, हम आपका भी रुख कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं जरा, क्योंकि ग्रैब 4 की पाबंदियां तो हटा दी गई हैं और अब लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि BS6 के वाहनों की ही मात्र एंट्री थी और बाकी जगहों पर सख्ती से नियम भी लागू हो रहा था। हम देख रहे थे कई सारे नियम लगाए गए थे। हालांकि नो पीयूसीसी और नो फ्यूल का जो नियम है वो अभी भी लागू होगा। अब क्योंकि नया साल है और बड़ी तादाद में लोग, पर्यटक जो है वो दिल्ली का रुख करते हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर जब आबादी और बढ़ती हुई नजर आएगी, प्रदूषण भी बढ़ेगा, तो कैसे अब दिल्ली सरकार, जब ये ग्रैब 4 की पाबंदियां हटा दी गई है, तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे प्रदूषण पर ताकि ये जो नियंत्रण है ये बरकरार रहे? और देखिए बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार एक्यूआई ज़्यादा संख्या में दर्ज किया जा रहा था, 400 के पार जा रहा था, ऐसे में आज जो है वो दिल्ली में 300 एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। वहीं अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए तमाम ऐसी एडवाइजरी जारी की थी। उन्होंने ग्रैब 4 लागू किया। इसके अलावा उन्होंने बोला कि नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मतलब नो फ्यूल। इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि जो अन्य राज्यों से आने वाली BS3 BS4 की गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल की, उनको दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और ऐसी तमाम चीजें उन्होंने की थी। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी उन्होंने कहा था कि 50% लोग घर से ही काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा कहीं भी, ये भी साफ ऐलान किया गया था। यहां तक कि कोई भी अलाव नहीं जलाएगा, आग नहीं जलाएगा। ऐसे तमाम चीज़ें उन्होंने दिल्ली वासियों की को पॉल्यूशन मुक्त कराने के लिए तमाम उन्होंने कोशिश की थी और उसी की कोशिश में अब ये फल जो है वो नज़र आ रहा है। उसी कोशिश का रिजल्ट है कि अब जो है वो एक्यूआई में सुधार हुआ है। थोड़ा सा दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। लेकिन जब ग्रैब 4 हटा है और ग्रैब 3 को क्योंकि अभी भी लागू रखा गया है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब न्यू ईयर का टाइम है, आज क्रिसमस भी है, तो अन्य राज्यों से भी लोग जो है वो दिल्ली का रुख करते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं। बिल्कुल, देखिए थोड़ी रियायत जरूर दी गई है दिल्ली वासियों को और बाकी जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें, लेकिन ये रियायत पूरी तरह से नहीं है क्योंकि ग्रैब 3 की पाबंदियां अभी भी लागू है। ये लोगों को समझना होगा। स्कंदिता और हिमांशु, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।